तो आज हम समझने जा रहे हैं कि इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं समानता। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर एक पर्चा लगा रखा है कि हमारे घर में किराए के लिए कमरा खाली है, और वो जो मालिक है, मकान मालिक, वो हिंदू धर्म का है, ठीक है। और वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है पर्चे को देखकर कि हाँ मुझे किराए पे कमरा चाहिए, और वो जो व्यक्ति गया वो मुस्लिम धर्म का था। तो अगर मान लो कि वो व्यक्ति मना कर देता है उसको, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को कमरा किराए पे नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर उसने क्या किया? यहाँ पर मकान मालिक ने धर्म के आधार पे भेदभाव किया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन और हिंदी में बोलते हैं भेदभाव। जबकि होना ये चाहिए कि हमें धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को हम इक्वल मानेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या फिर किसी भी अन्य धर्म का हो सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, भारतीय संविधान ये कहता है कि वो सभी लोग इक्वल माने जाएंगे। उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव को ही हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा इक्वालिटी, इक्वालिटी को हम हिंदी बोलते हैं समानता। तो समानता का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल मानना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। कई बार हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। कई बार आपने गांव में नोटिस किया होगा कि जो ऊंचे धर्म के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जैसे कोई ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति है, तो वो ये कहता है कि मैं चमार के घर में खाना क्यों खाऊं। या फिर नीची जाति के कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति है, कोई भी नीचा, कोई भी जाति है, मुझे जाति ज़्यादा ध्यान नहीं है जातियों के नाम, तो कोई भी दलित वर्ग का यानी कि नीची जाति का व्यक्ति है, उनके हाथ से छुई हुई वस्तु को नहीं छूते। पहले तो ऐसा भी होता था कि एक कुआं होता था गांव में, और उस कुएं से सिर्फ ऊंची जाति के लोग पानी पीते थे। अगर नीची जाति का व्यक्ति गलती से भी उस कुएं से पानी पीता हुआ पाया गया तो उसकी पिटाई कर देते थे गांव वाले कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू नीची जाति होकर इस कुएं से पानी पी रहा है। तो इस तरह का भेदभाव किया करते थे। इसको छुआछूत भी कहते हैं, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि नीची जाति के लोगों द्वारा छुई हुई वस्तु को हम नहीं छुएंगे। जिस कुएं से नीची जाति के लोग पानी पीते उस कुएं से हम पानी नहीं पिएंगे। इस तरह का भेदभाव किया जाता था ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में। खैर आजकल ये भेदभाव बहुत हद तक कम हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन शहरों में लगभग ख़त्म हो चुका है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म के हो या फिर किसी भी जाति के हो, सभी को बराबर माना जाएगा। भारत के संविधान में ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति, देश का सभी नागरिक बराबर है, इक्वल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैंने जाति और धर्म का तो उदाहरण दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, और वो है इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है। तो अमीरों और गरीबों में हमेशा से भेदभाव होता आया है, लेकिन कानून की दृष्टि में अमीर और गरीब दोनों को बराबर ही माना जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि दो व्यक्ति ने एक जैसे अपराध किए हैं, उनमें से कोई एक अमीर है और कोई एक गरीब है, तो क्या अमीर और गरीब दोनों को अलग अलग प्रकार की सज़ा मिलेंगी? एक जैसे अपराधों के लिए एक जैसी सज़ा मिलेंगी ना। मान लो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे बगल में एक और व्यक्ति वो बहुत गरीब है, हम दोनों ने मर्डर कर दिया, मान लीजिए किसी इंसान की हत्या कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसकी सज़ा जो भी लिखी हुई है हम दोनों के लिए बराबर ही होगा, चाहे मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। तो कानून की दृष्टि में, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है, हमारे देश का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाला घरेलू नौकर हो, देश का कोई भी गरीब मजदूर हो, या फिर देश का कोई भी बहुत बड़ा अमीर, अंबानी, अडानी, कोई भी हो। जाति के आधार पर
धर्म के आधार पर, और जैसा अभी मैंने बताया इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सभी इक्वल हो, इक्वल माने जाओगे। इसी को बोलते हैं समानता यानी इक्वलिटी। और भी कुछ आधार हो सकते हैं। सबसे पहले हमने जाति की बात की, दूसरा हमने धर्म की बात किया, तीसरा हमने इकोनॉमिक स्टेटस की बात किया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे कि लिंग यानी कि जेंडर। कई बार होता यह है कि जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। समाज में अभी भी हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने पुत्रों के ऊपर अधिक धन खर्च करते हैं, अपनी पुत्रियों पे कम करते हैं। ऐसी हालांकि ये प्रवृत्ति चेंज हो रही है, धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज भी हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। आजकल बेटे और बेटियों दोनों को इक्वल माना जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जो माँ बाप थे वो बेटों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते थे और बेटियों की पढ़ाई लिखाई पे कम खर्च करते थे या स्कूल भेजते ही नहीं थे। पहले तो ये होता था कि लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लिंग के आधार पे भेदभाव हो रहा है और ये अभी भी होता है। समाज में हमारा जो भारत देश है ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा बोलबाला चलता है पूरे समाज में। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती है और महिलाओं को कम। तो एक जैसे काम के लिए अगर मान लो कोई महिला और पुरुष बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो एक जैसे कार्यों के लिए एक जैसे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। तो हमने अभी 4 आधार ले लिए। पहला आधार था धर्म। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दूसरा जाति यानी कि कास्ट, जाति के आधार पे भी भेदभाव किया जाता था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तीसरा अभी हमने क्या देखा, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, अमीरों और गरीबों के बीच में भेदभाव किया जाता था। लेकिन कानून की नज़र में अब इन तीनों में से किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और चौथा अभी अभी हमने देखा कि लिंग के आधार पे भी भेदभाव बहुत होते आए हैं। हमारे इतिहास में भरी पड़ी है ऐसी कहानियाँ जिसमें लिंग के आधार पे बहुत भेदभाव हुए हैं। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति के बीच में, अगर वो भारत का नागरिक है, तो किसी भी व्यक्ति के बीच में जाति, धर्म, लिंग या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 5वां आधार है जन्म स्थान। आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आपके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली के किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो और आप आए हो उत्तराखंड से, एक और व्यक्ति वो आया है बिहार से, एक व्यक्ति आया है तमिलनाडु से। क्योंकि वो भारत के अलग अलग राज्य से आया है, सबका जन्म स्थान अलग है, तो क्या उन सभी के लिए टिकट प्राइस अलग अलग होगा? नहीं। अगर वो भारतीय नागरिक है तो उन सभी के लिए टिकट प्राइस एक जैसा होगा। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इन सभी चीज़ों में से किसी भी आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी को इक्वल मानना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए हर लोगों को। यही भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और हमें अपने भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये सभी लोगों के कल्याण के लिए है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के कल्याण के लिए। चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो किसान हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, ये हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी धर्म, जाति, इकोनॉमिक स्टेटस का हो या फिर कोई भी जन्म स्थान हो उसका, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कानून ने सभी को बराबर अधिकार दिया है। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिया है और इसी को बोलते हैं समानता यानी कि इक्वलिटी। आपको क्या लगता है, क्या इक्वलिटी गलत है? सही है? सभी को लगता है सही है?
क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको लगता है कि देश में समानता होना गलत है? किसी को नहीं लगता? समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। समझ आ रहा है? चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, इसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग हम क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। सभी को हम बराबर मानेंगे, सभी का बराबर सम्मान करेंगे, सभी को बराबर पूजा पाठ करने का अधिकार देंगे। आ रहा है समझ? हाँ, ये हो सकता है कि हमारे देश या हमारे राज्य या फिर हमारे शहर में किसी एक विशेष धर्म की आबादी ज़्यादा हो। हमारे देश में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर भेदभाव और जाति, सबसे ज़्यादा भेदभाव जाति के आधार पे हुआ है। जाति के आधार पे जो भेदभाव हुआ करता था उसका नाम था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। जैसे नीची जाति के किसी व्यक्ति के घर में हम जाके खाना नहीं खाएंगे, जिस भोजन को नीची जाति के लोगों ने बनाया है उस भोजन को हम नहीं खाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा थी पहले, अब ये सब बदल रहा है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो विचारधाराएं हैं पूरी तरह से बदल जाएंगी, टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएगा। अभी भी ऐसा है कि गांव में रूढ़िवादी लोग जो है वो अभी भी समानता पर जोर नहीं देते और वो भेदभाव करते हैं अलग अलग चीज़ों के आधार पे। सभी को समझ आया चैप्टर अच्छे से? इक्वालिटी क्या होता है, यानी कि समानता क्या है, समझ आ गए सभी को? और इक्वालिटी का ऑपोजिट वर्ड जो कि गलत चीज़ है, भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन गलत है, समझ आ गया? तो ये था आपका चैप्टर इक्वालिटी। इसके बारे में, इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इक्वालिटी के बारे में। हमारे देश में मिड डे मील स्कीम लाया गया था ताकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको दोपहर का लंच का भोजन मिल सके, दोपहर का लंच उसे मिल सके। तो इससे भी काफ़ी हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ, क्यों? अलग अलग जाति के बच्चे जो थे वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे। उसके अलावा जो महिलाएं खाना बनाया करती थी वो भी दलित वर्ग की थी। दलित मतलब नीची जाति का। तो इससे क्या हुआ? उनको फ़ायदा हुआ। किनको फ़ायदा हुआ? हमारे देश के माहौल को फ़ायदा हुआ। हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग हमने बराबर माना, इक्वल हैसियत दी, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं माना। इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं।